कैसे हो सभी? होप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रहा होगा। सो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं SBA PO प्री का डे 2 चैलेंज। डे फर्स्ट चैलेंज हम लोगों का हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इस वीडियो को या इस सीरीज़ को चलाने का इतना सा मोटिव है कि हम एक तो किस तरीके से मैं हर मॉक को या हर सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश करती हूँ इन रियल एग्जामिनेशन, राइट। दूसरी चीज़, मेरी मिस्टेक से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसको हमको जो है अवॉइड करना चाहिए, जिन पर हमको काम करने की ज़रूरत है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारी जो अभी लास्ट कुछ दिन बचे हैं SBA PO प्री के लिए, तो अगर आपने स्ट्रैटेजी नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्योंकि ये होता है ना कि अगर एक सिस्टमैटिक वे में कुछ प्लान मिल जाए तो उस तरीके से हम अपनी टू डू लिस्ट बना करके, अपना प्लान बना करके बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो ज़रूर अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और प्लस उसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रखी कि कैसे टारगेट बनाना चाहिए। 2 टारगेट बना रखे हैं मैंने वहाँ पे, तो उसी तरीके से मैं फॉलो करती हूँ, उसी तरीके से आप भी फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे, ओके। और अब बात करते हैं, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस मॉक का लाइव टेस्ट लगा रही हूँ, जो कि सेकेंड लाइव टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप भी लगाइएगा, अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें एक चीज़ ये होगी कि लाइव टेस्ट है, 2 दिन ये रहने वाला है और थर्ड डे इसका रिजल्ट आता है, ठीक है। सो इसका जो रिजल्ट होगा ना, वो मैं शेयर करूँगी इन द सेंस कि जो एनालिसिस है वो शेयर करूँगी मैं टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टारगेट मैंने बना लिया है अपना इस मॉक के अकॉर्डिंग, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। कॉम्बैट, कॉम्बैट का आपको क्लोजेस्ट मीनिंग चाहिए तो फाइट करना। एंटिसिपेट का क्लोजेस्ट मीनिंग किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करना। रिप्रोच, रिप्रोच गलत है यहाँ पे। कमिटमेंट इज लॉडेबल। क्रेडेंशियल्स, credentials hold. Beliefs, Tata Motors believes it has been decreased and the Chief Minister of the United States is doing everything she can to sully its reputation. It has been decreased. It has been decreased क्या होता है? To acquire overseas focused has lost. Coincide with. Commanded by. Injuring themselves due to sports enthusiasts who observed Indian rehydrating product commanded by sports. कमांडेड बाय या फिर रिकमेंडेड बाय, कमांडेड नहीं आएगा। ग्लूथेराइड इज एन इंडियन रिहाइड्रेटिंग प्रोडक्ट रिकमेंडेड बाय स्पोर्ट एंथुसियास्ट्स, ठीक है। ओके, रीअरेंज करना है यहाँ पे, ग्रामेटिकल एंड कॉन्टेक्चुअली रीअरेंज। ओके, ज़रूर देख लें क्योंकि इसमें कभी कभी एरर वाला भी आ जाता है, तो हम गलती से क्या करते हैं, रीअरेंज करने बैठ जाते हैं, ठीक है। सो द कॉस्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन ड्रामेटिकली, अ ग्रुप एट TCS हैज़ डेवलप अ प्रोटोटाइप वाटर प्यूरीफायर। सो CD बन रहे हैं, ओके। CD के 2 दे रखे हैं। प्रोटोटाइप वाटर प्यूरीफायर एंड वांटेड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ, सो CDB, ओके। In India and abroad, it will not be much of a surprise with the resurgence of the to find Lady Gaga's latest single Adon and Leppy much to long playing records in the world of music. In India and abroad, it will not be much of a surprise. So D से start नहीं हो रहा है. In India and abroad, it will not be much of a surprise to find, yes, to find Lady Gaga's latest single Adorning on LP at your neighboring music store. Okay, long playing records in the world of music with the surgence of the no. A से तो कुछ स्टार्ट नहीं लग रहा है, सब B से। with the resurgence of the long playing records in the world of music in India and abroad, it will not be much of a surprise to find Gaga Simples, ओके, ये ठीक लग रहा है। उसके बाद diluted brand with its bloated menu that confused consumers rather than help them choose. The eatery outlet Nirula was a diluted brand. So A and D बनना चाहिए, A and C बनना चाहिए. So
एक सेकेंड. The eatery outlet Nirula's was a diluted brand with its bloated menu that confused consumers rather than help them choose. Yes, was के बाद में कि यही बन रहा है यहाँ पे, ठीक है. The advantage of Air Asia in its expensive network in South Asia and each in Indonesia connecting more than 10 cities. The advantage of Air Asia in its extensive network in Southeast Asia and Australia connecting more than 10 cities each in Indonesia, Malaysia and Thailand. Hold, ये थोड़ा confusing है. Okay, a series of investor family friendly rules framed the a series of investors friendly rules. A series है was framed by तो ठीक लग रहा है यहाँ पे. Framed the day coupled with this is choking the life insurance incidentally. Was framed by the Interphone study looks at odds ratio. The Interphone study looked at odds ratio, which is basically the odd for getting cancer, which is basically the odds for getting cancer. Not sure. So I think money in India is very tightly managed and Indian companies are very frugal in the way they spend money. I think money is very tightly managed and Indian company are very frugal in the way they spend money. ठीक है. सो ए एन ई बन रहे हैं ना आपके पास में. द करंट वैल्यूएशन आई डोंट सी वाई इंटरेस्ट इट एज मतलब बी तो कुछ लग ही नहीं रहा कि बी बनने वाला है. तो एन वन विल हैव टू बी अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स फॉर अराउंड 12 टू गेट गुड रिटर्न. सी एन डी डी नहीं होगा. बी एन एफ एट द नहीं. I think money in India is very tightly managed and Indian companies are very frugal. ठीक लग रहा है. In Turkey, the main opposition Republican People Party or CHP got a 26% of votes while 13% in this. तो A and F बन रहा है. So A and F नहीं बन रहा है तो A E हट गया. A हट गया, E हट गया. B and E. एक सेकेंड पहले हम C देख रहे थे. Erdogan declared himself the winner. 15% of votes in the recent it's just the Turkish Justice and Development Party has won 50% of the votes. तो B and D बनेगा correct. Okay. The chartered accountant said that all the records were well maintained and all the money was. No. अब देखो ये phrasal verbs दे रखी है यहाँ पे. So ये थोड़ा सा like the recent studies conclusions were not linked to the had no connection with the relative therapeutic potency of coronavirus. bore no relation to. तो फर्स्ट तो नहीं आएगा. फर्स्ट नहीं आएगा आपके पास में. were not linked conclusions की बात है. so were not linked to the relative potency of. so सेकेंड एंड थर्ड बोथ लग रहा है मुझे यहाँ पे. ओके अब फिर से वो आ जाएगा आपके पास में फ्रेजल वर्ब. तो फ्रेजल वर्ब का मीनिंग गलत भी हो सकता है. ही वॉज immediately when the American colonists and tea merchants were telling या कुछ होना चाहिए. the man who आएगा यहाँ पे. whom नहीं. I reported the conversation to the senior levels of the State Department and was told to stand aside while they handled it. I reported the conversation to the senior levels of the State Department. of the State Departments होना चाहिए ना. Not sure. He had started. Who makes it difficult to monitor global emissions of carbon dioxide. Difficult to monitor. Okay. So in other words, suddenly felt quite measures were put in comment to the COVID and no more traffic jam. But the pandemic really been making an impact of monitoring global emission carbon as major greenhouse gases are complex and difficult to read. It's difficult to get real-time data. Difficulty in getting real-time data. The word makes it difficult to monitor. Difficult. But during the lockdown, Google mobility. So यही होगा ना.
During the lockdown, what did Google do in order to provide health officials with insights into how our movements were changing in response to their policies? So Google ने क्या किया? Google ने क्या किया? So Google and Apple released mobility reports to provide health officials with into how were changing in response to their policies, right? So mobility reports released mobility reports, ठीक है? Organized into sectors including transport. This mobility data also mirrored what was happening to the emissions from these sectors during the lockdown. Announced that it will no longer offer free ultimate storage of photos. Medical history is available in the public domain. So during the lockdown, what did Google do in order to provide health officials with how our movements were changing in response? Released mobility reports. क्योंकि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको. Google and Apple released mobility reports to provide health officials with insights into how our movements were changing in response to their policies, organized into sectors including transport, industry, power generation. Mobility data mirrored what was happening to the emissions from these sectors during the lockdown. In other words, we knew by how much activity has fallen relative to normal in each sector. We could this information to estimate what was happening to the emission gases के बारे में बता रखा है. A new way to estimate how lockdown changing daily pollution. Made our medical histories available in the public domain. गलत, तो CC नहीं हो सकता. So ये option 4 and 5 eliminate. How announced no longer. Okay. So according to passage of the following, the main source of nitrogen oxide. Okay. Nitrogen oxide. Fossil fuels. Burning of fossil fuels, mainly from the burning of fossil fuels, nitrogen oxides emissions. Okay. So according to the passage, how could any effect of the lockdown on global temperature be anticipated? Anticipated एक word भी दे रखा था अपने को, so यहाँ से हो जाएगा. So according to the passage, how could any effect की बात कर रहे हैं. The result shows that with SO2 NOx nitrogen oxide affecting the climate in opposite ways, their competing effects would more or less neutralize each other. Therefore, any lockdown on climate and solely based on changes in CO2. CO2 मतलब कार्बन dioxide, ठीक है. The dramatic drop in CO2 largely the result of a fall in meanwhile a surprisingly small impact. तो solely का मतलब है completely based on ना, so only A होगा यहाँ पे. What is the ambition of the landmark 2015 Paris Agreement? Paris Agreement का वही था कि कम करना है लाइक है ना. So 2015, where is 2015? Yes. So the landmark Paris Agreement has an ambition to keep global to pre-industrial levels. ठीक है. उसके अलावा however temperatures are already only one ही आएगा to keep the rising temperature from rising any further than it is already. So the landmark, what is the ambition? Is the ambition बोला है, तो here is our current track. The landmark has an ambition to keep global temperature rise due to human activity. However, temperature already estimate. So, what constitutes fossil fuels? So यही होना चाहिए ना. एक सेकेंड के लिए मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं. What which of the following is true of green recovery? Green recovery 2050 से लास्ट में दे रखा था. So यहीं कुछ कहीं green recovery होगा. Economic recovery तो दिख रहा है. So true of green recovery. Okay. So recovery from the pandemic and their predicted effect on global temperatures allowed experts to estimate what will be the consequence for climate change, including two contrasting options: fossil fuel based economic recovery, green recovery. So economic recovery यहाँ पे बता रहे हैं greenhouse gas emissions we invest. Okay, same ही तो है. So scenario, the economic recovery could bring in increase in emissions by 10%. So on trajectory that push the Paris Agreement goes beyond reach. It could push the Paris further beyond reach. 1.2%. We need to invest just. Wish list reducing that this could reduce by 20. That this would increase नहीं होगा, reduce होगा. So fourth option gone. To bail out fossil fuel companies. Refusing to bail out होगा तो need नहीं आएगा. Need to invest, no. We invest just. हमने invest कर दिया. No need to. It will put us on a trajectory and put us on a trajectory to 2050.
It could push the Paris Agreement goals further beyond reach. एक सेकेंड. That pushes the Paris Agreement goals further beyond reach. Put us on a trajectory that pushes it will put us on a trajectory to 2050. यहाँ बताना क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ग्रीन रिकवरी. सो या तो मुझे दो ऑप्शंस ठीक लग रहे हैं. अगेन मैं थोड़ा सा रीड करूँ. द इकोनॉमिक रिकवरी कुड ब्रिंग एन इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 10% to 2030. कुड एंड put us on a trajectory to 2050 that pushes the Paris Agreement goals further beyond reach. We need to invest. No. It will reduce the mountains, keep the site its own. So I'm not sure about it, right? कोई बात नहीं. Her commitment, COMMIT, is laudable, but she doesn't have the credentials needed for this position. Credentials ठीक है क्या? Credentials की स्पेलिंग तो ठीक ही लग रही है यहाँ पे मुझे, बट फिर भी ऐसा इंट्यूशन लग रहा है कि कुछ गलत है यहाँ पे. टाटा मोटर बिलीव्स, BELIEV is yes has been decreased. Tata Motor believes that it has been decreased and that the chief minister of an eastern state is doing everything she can to sully its reputation. Believes that it has been decreased का क्या मतलब हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा. The airline Kingfisher's decision to acquire Air Deccan to fly overseas focused disastrous as its international debut coincided with the global economic slowdown and the airline has lost. Not really, I'm getting. So the advantage of Air Asia is its extensive network in Southeast Asia and Australia. फिर मुझे लग रहा है यहाँ पे D होगा. कनेक्टिंग मोर दैन 10 cities ईच इन इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड. क्योंकि अगर आप कॉमा की बात करते हो तो कॉमा के बाद में आता है आपका कनेक्टिंग, मतलब ING फॉर्म, तो उस हिसाब से मेरे को ये लग रहा है. सो अ सीरीज ऑफ इन्वेस्टर फ्रेंडली रूल्स फ्रेम्ड बाय होना चाहिए द IRDA coupled with lackluster equity markets over the past 1 year is choking the life insurance. So a series of investor friendly rules framed by, ठीक लग रहा है यहाँ पे, framed series of investor friendly rules framed by the, ठीक है ना यहाँ पे. So the Interphone study looked at odds ratio which are तो नहीं होगा, which is basically the odds for getting cancer if you ever used a cell phone regularly divided by the odds, which is basically the odd. देखो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज कर रखा है क्योंकि ऑड्स की बात है तो हम शायद ऑड्स लगा लेंगे, बट मुझे लग रहा है कि मे बी ऑड ही हो. सो और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ऑड्स भी सही हो सकता है, तो ये कन्फ्यूजन है, तो गलत करने से बेहतर है कि हम ना करें. चार्टर्ड अकाउंटेंट सेड दैट ऑल द रिकॉर्ड्स वर वेल मेंटेन एंड ऑल द मनी वॉज, देखो ये तो बिल्कुल आता ही नहीं है मुझे, तो इसको देख लेते हैं कि द एक्साइटमेंट ऑफ द एनुअल डे कल्चरल फेस्टिवल वुड डाई डाउन सून एनफ एंड द स्कूल वुड बैक आउट ऑफ द पब्लिक आई. नॉट श्योर. फ्रेजल वर्ब में तो कभी भी चांस ही नहीं लेना. आई रिपोर्टेड द कन्वर्सेशन टू द सीनियर लेवल्स ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट एंड वॉज टोल्ड टू स्टैंड असाइड वाइल दे हैंडल्ड इट. I reported the conversation to the senior levels of the state department. थोड़ा देखो confusion है क्योंकि ऑफ के बाद में सीनियर लेवल्स की बात हो रहा है, ऑफ के बाद में स्टेट डिपार्टमेंट्स आना चाहिए. सो आई रिपोर्टेड द कन्वर्सेशन टू द सीनियर लेवल्स ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट
एनीवेज एक बार फिफ्थ देख लेते हैं. सो व्हाट इज़ द एम्बिशन ऑफ द लैंडमार्क. एक ही लैंडमार्क बता रखा था यहाँ पे कि टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स फॉसिल फ्यूल्स ग्लोबल टेम्परेचर. नो, एक ही चीज़ बता रखी थी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ग्रीन रिकवरी. इट विल पुश अस ऑन अ ट्रेजेक्ट्री टू 2050 और इट कुड पुश द पेरिस एग्रीमेंट गोल्स फर्दर बियॉन्ड रीच. तो ये दोनों ही मुझे सही लग रहे हैं और ट्रू ऑफ बोल रहे हैं. सो economic could denying increase in greenhouse gas emission and put us on a trajectory to that pushes the Paris Agreement goals further beyond reach. In contrast, put us on goes further beyond reach. In contrast, the green recovery scenario we invest just. This could reduce emissions half. Could bring an increase possibility इस चीज़ की in greenhouse gas emissions and could put us. तो will that pushes the Paris Agreement goals. Could push the Paris Agreement further beyond reach. जो ये लग रहा है मुझे यहाँ पे 10th पे क्या था. Her commitment is laudable but she doesn't have the credentials. नंबर ऑफ टॉफिस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बॉयज़ एंड गर्ल्स. तो सिंपल है आपके पास में. सबसे पहले हमें निकालना क्या है 370. तो अगर आप इसका 12 और मतलब डिफरेंस निकालना है, राइट. सो बॉयज़ एंड गर्ल्स को आप जो बेच रहे हो, लाइक यहाँ से कितना का 5 का डिफरेंस हो जाएगा. सो 370. तो 5 दूनी 10. तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 के साथ 74 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके. सो 74 से मल्टीप्लाई बॉयज़ एंड गर्ल्स हो जाएगा आपके पास 352. यानी 17 और 5 का मतलब यहाँ पे 8. तो 8 चौका 32 हो जाएगा. एक सेकेंड, 8 का डिफरेंस ही तो आएगा. ओके, थोड़ा सा वो भी करवा रखा है यहाँ पे कैलकुलेशन. सो DI को थोड़ा लास्ट में करते हैं. ओके. यस, इजी DI नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है. ओके, इसको कर सकते हैं हम क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नोटबुक दे रखा है. परसेंटेज ऑफ रूल्ड नोटबुक सोल्ड आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स. ठीक है, सिंपल कर सकते हैं इस वाली DI को बिकॉज आपको टोटल दे रखा है यहाँ पे और ABCDE. ठीक है, और यहाँ पे रूल्ड और प्लेन. ठीक है, रूल्ड और प्लेन देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है आपको 40%. ठीक है. सो 1250 का अगर आप 40% निकालते हो दैट मीन्स 2/5. ठीक है. सो 25 पंजे होता है. ठीक है, तो 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा रूल्ड. ठीक है. 35% का मतलब यहाँ पे 2 0 से 2 0 गई 700. ठीक है. उसके बाद में 800 का 45% का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 9 पंजा 45 और ये 8 8 पंजा 40 9 चौक 36 360. एंड देन उसके बाद में 2400 का 30% का मतलब 720. ओके. 1200 का 75% 3/4 है तो 900 हो जाएगा आपके पास में क्योंकि 1200 करोगे 4 दिया 12 900. तो यहाँ से ये 300 हो जाएगा आपके पास में 720. 70% निकालो. ठीक है. तो 7 दूनी 14 7 चौक एक सेकेंड 1680. यस, 1680 होगा क्योंकि 720 करोगे आप तो यहाँ पे 10 और ये 13 14. ठीक है. 360 है. 360 अगर आप 800 में से निकालते हो तो आपके पास 40 और 7 440 रहता है. ठीक है. उसके बाद में 700 अगर आप निकाल दोगे यहाँ से तो 1300 रहेगा प्लेन वाला. एंड 1250 आपने निकाल दिया, 500 निकाल दोगे तो 750 आ जाएगा. ठीक है. तो विक्रेता ये द्वारा बेची गई आपके पास में प्लेन और प्लेन जो है 750 25 या 75 हम इसको बोल सकते हैं. और रूल्ड वाली अगर हम बात करें यहाँ पे 360. ठीक है. 1 0 से 1 0 गई 12 या 36 25 12. ओके. डी द्वारा बेची गई प्लेन वाली जो है प्लेन वाली आपके पास में 1680 है. एंड सी द्वारा बेची गई जो आपके पास में कुल नोटबुक्स जो है यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ सी द्वारा बेची गई जो कुल नोटबुक्स है वो दैट इज़ आपके पास में 800 है ना. सो ये हो जाएगा आपके पास में 880 डिवाइड बाय 800 तो 1/10. ओके.
देन ए और बी द्वारा बेची गई रूल वाली, ए और बी के द्वारा बेची गई रूल वाली कितनी है, 1200 है, तो इट कुड बी 1200। एंड ई द्वारा बेचे गए नोटबुक्स की कुल संख्या कौन सी है, 1200 1200 1200। रूल्ड वाली बोली थी, नन ऑफ दीज हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि टोटल नोटबुक्स बोली है आपके पास में। ए और बी द्वारा बेची गई कुल रूल्ड नोटबुक्स कितनी है, 1200 हो जाएंगी आपके पास में। और ई द्वारा तो नन ऑफ दीज हो जाएगा ना, ई ने प्रत्येक रूल्ड नोटबुक जो है आपके पास में दैट इज़ आपके पास में 900, और इसमें आपको अर्जित राशि निकालनी है, ठीक है। सो रूल्ड वाले में 12 नम्मा 108, ठीक है, 00 हो जाएगा, और 1800 दैट मीन्स 16, और ये 2 1 to 6, ओके। बी और सी द्वारा बेचे गए कुल प्लेन में से 16 को कॉलेज छात्रों को बेच दिया जाता है, तो बेचे गए की निकालनी है। प्लेन वाली की अगर आप देखते हो बी और सी की कितना हो जाएगा, 440 मतलब 1740, 1740 का 1/6, 6 कम 6 चौधरी 12, ठीक है, 54, 9 6 54, 290, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 12 7 84 हो जाएगा, 12 12, ओके। एंड थोड़ा सा और 7 और 7 हो जाएगा आपके पास, ओके। एंड देन उसके बाद में 168 है, तो 21 और ये 7 नहीं, ये 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 और 16 168 होता है, बट यहाँ पे 26 आ रहा है, तो 7 या 21 हो जाएगा, 4 दूनी 8 है, 4 या 12 14 हो गया, 12 14, तो 12 14 तो लेस देन इक्वल टू होगा, सो लेस देन इक्वल टू कुड बी फाइन, ओके। 4x स्क्वायर है, इसको थोड़ा लास्ट में टाइम टेकिंग हो जाएगा। x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 2x स्क्वायर कर दिया, ओके। एंड फिर 25 यहाँ से लेस करोगे अगर आप, तो दैट इज़ 8, 5 में से 2 गया 3, और ये 3 ही आएगा आपके पास में, तो 2 से 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 नाम 18, तो 13 13 माइनस का 30 माइनस का 13, ठीक है। सो ये 3y स्क्वायर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, और 719 में से 44 दैट मीन्स 5, और 7 675, ठीक है, 675 ही आ रहा है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 15 नहीं 25 या 75, तो 200 मतलब 15 माइनस का 15, 15 माइनस का 15, ये बड़ा है फिर ये बड़ा हो जाएगा, तो CND आ जाएगा यहाँ पे, ओके। उसके बाद में माइनस का 3 है, माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 5, ओके। तो थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा 99, तो -11 -9 -11 -9, तो ये बड़ा ग्रेटर देन ही आ रहा है आपके पास में यहाँ पे, दैट मीन्स आपके पास x की तरफ ग्रेटर देन करना है। -32 है, तो 16 दूना 32 होता है, माइनस का 16 आएगा, मतलब प्लस का 16 माइनस का 2 माइनस का 2, ठीक है। और 36 है, तो 9 चौक 36, 6 6 36 नहीं हो रहा आपके पास में, 12 3 36, 20 चाहिए आपको, तो 9 चौक 36 होता है, 6 6 36 होता है, 18 दूना 36 भी तो होता है, ठीक है, 20, तो माइनस का 18 माइनस का 2 माइनस का 18 माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू होगा यहाँ पे, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, और ये x की तरफ होगा, सो ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है देखना। सो यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू, चलिए थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि और कुछ दे रखा है, ओके। सो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कैसलेट को टैकल कर लेते हैं, ओके। सो विक्रेता 3 दिन है आपके पास में, मंडे ट्यूसडे और ये वेडनेसडे है, ठीक है। और क्या क्या बेचता है आपके पास में, जैकेट है और ये ब्लेज़र बेचता है, ठीक है, ब्लेज़र बेचता है, और बोला गया है आपके पास में मंडे और वेडनेसडे को बेचेगा, ओके। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कुछ वैल्यूज़ दे रखी है क्या, ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है, तो मंडे और वेडनेसडे को बेचे गए ब्लेज़र्स, तो मंडे को बेचे गए और वेडनेसडे को बेचे गए जो ब्लेज़र हैं दैट इज़ आपका 7:x, जबकि मंडे और वेडनेसडे को बेचे गए ब्लेज़र का अंतर 15 दे रखा है, दैट मीन्स 1 की वैल्यू इतनी है, तो 105, यहाँ पे 15 8 120 यहाँ पे ब्लेज़र्स, ठीक है। और मंडे को बेचेगा जैकेटों की संख्या ट्यूसडे को बेचेगा ब्लेज़र से, ट्यूसडे को बेचेगा जो ब्लेज़र है, मतलब ट्यूसडे को बेचेगा ब्लेज़र x मान लेते हैं हम लोग, उस मंडे को जो जैकेट है दैट इज़ x - 15, ठीक है, दैट इज़ x - 15, सॉरी मंडे को बेचेगा जैकेटों की संख्या, ट्यूसडे को बेचेगा ब्लेज़र की संख्या से 5 कम थी, जो कि 125 थी, 5 कम थी, ठीक है, जो कि 125 थी, दैट मीन्स 125 यानी कि ये 125 बोल रहे हैं, तभी ये यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, तभी तो बोल रहे हैं आपके पास में कि जैकेटों की संख्या जो है वो ट्यूसडे को बेचे गए ब्लेज़र से 5 कम थी, ये हो गया आपके पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को बेची गई जैकेटों की संख्या जो है वो अंक मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही है, और वेडनेसडे को बेची गई जैकेटों की संख्या जो है
वो मंडे की तुलना में 50% अधिक है, यानी कि 3/2 होगा, है। एक सेकेंड, कुछ गलती कर दी क्या? नंबर ऑफ जैकेट सोल्ड ऑन मंडे वॉज 5 लेस देन नंबर ऑफ ब्लेजर्स सोल्ड ऑन ट्यूजडे विच वॉज 125। सॉरी, ये 125 होगा और इससे 5 कम ये 120 होगा, तभी ये 120 आ रहा है आपके पास में 60, ये 180 है, ठीक है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होगा कि एक टाइम मतलब इक्वली बढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं। जैसे यहाँ पे मैं 150 रख दूँ तो ये क्या होगा, 30 बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ से 30 बढ़ेगा, मतलब डिफरेंस कहीं ना कहीं सेम आएगा। तो मुझे लगता है इसकी वैल्यू 150 आएगी। अब क्वेश्चन से फर्दर चेक कर लेंगे आगे, ठीक है। सो विक्रेता द्वारा मंडे और वेडनेसडे को बेची गई जैकेटें, मंडे और वेडनेसडे को बेची गई जैकेटें क्या 60 है, ये तो कन्फर्म है। ओके, मंडे को बेचे गए ब्लेजर्स जो है वो आपके 105 है, ट्यूसडे को जैकेट, तो मुझे लगता है यहाँ पे 15 से 10 बार 7:10 आ रहा है, ठीक है। अर्थमेटिक उसी क्रम में बढ़ते हुए क्रम में बनानी है, तो बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, 7:10 ठीक जा रहा है। ट्यूसडे को विक्रेता ने प्रत्येक जैकेट को जो ब्लेज़र के मूल्य से 20% कम है, मतलब ब्लेज़र का अगर ये 80 मतलब 4:5, ओके, तो अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है मतलब हमारा सही है। तो 15 चौको 60, 600 और 125 625 मतलब 1225 आ रहा है, दैट इज़ 4900। सो ये कितना हो रहा है आपके पास, 1225 अगर हम करते हैं, सो ये हो रहा है आपके पास में 25 चौक 100, 25 चौक 100, ठीक है। 25 नाम मतलब 4 आ रहा है आपके पास में एक्स की वैल्यू। तो बोल रहे जैकेट को आपने बेचा 4 चौक 16 पे, ठीक है। ओके, विक्रेता द्वारा बेची गई थर्सडे को बेची गई जैकेटों की संख्या, उसके द्वारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को आपके पास में कितना हो जाएगा, लाइक ये हो रहा है हमारे पास में 7 और 8 15 की 5 450, ठीक है, कि औसत के बराबर थी, मतलब 3 करोगे तो 150। ओके, वेडनेसडे को बेची गई जो ब्लेजर्स हैं दैट इज़ आपके पास में 120 है उसी दिन, उसके द्वारा बेची गई वस्तुओं की, अच्छा वेडनेसडे को ही कितना हो जाएगा आपके पास में 300 है, 40%। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग अर्थमेटिक की तरफ से आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा वो ईजियर साइड पर रहेगा अर्थमेटिक को डील करना, तो इस वे में आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, सो ए और बी में 50 दोनों पूरी तरीके से अब जो भरा हुआ है इसमें 44% नमक है, ठीक है। तो 40% है, 50% है, 44% है, तो ये 4% है, दिस 6%, ठीक है। तो 3:2 है। बी में आपके पास में 32 16 है, 16 132 48, 48 और 32 सी होना चाहिए ना, सी होना चाहिए आपके पास, तो दैट इज़ आपके पास में 80 होना चाहिए, ठीक है। 25 पुरुष मेल हैं और 30 फीमेल से किसी काम को 8 घंटे में कर सकते हैं, दैट इज़ 40 मेल जो है उसी काम को 8 आवर में कर सकते हैं। तो 8 से 8 गॉन, ठीक है। 40 में से 25 जाएंगे तो 15 M, ठीक है। 30 F, तो ये 2 टाइम्स, मतलब मेल जो है वो 2 टाइम्स है, फीमेल की एफिशिएंसी इतनी हो जाएगी। सो 40 × 2 × 8 और फीमेल 16 महिला द्वारा उसी काम को करने में लिया गया समय निकालना है, तो 16, तो 8 दूनी 16 से घट गया 40, ओके। ABC जो है वो 15,000 6 महीने बाद 125 तक बढ़ा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 15,000 किया यहाँ पे और एक्स का निवेश किया ए और बी ने, ठीक है। 6 महीने के बाद में बी ने बढ़ा दिया और ये 12 मंथ्स तक इतना रहता है, ये 6 मंथ्स तक इतना रहा, उसके बाद में इसने मान लीजिए 25% तक बढ़ा दिया, तो 25 5 125% तक बढ़ा दिया, दैट मीन्स 125 25 5 125 25 चौक 100, तो 4x एंड देन आपके पास में 5x × 6, ठीक है। सो ये 6 कम 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा आपके पास में, और 30,000 का कुल लाभ है, तो 15,000 है × 2 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x है, दैट इज़ इक्वल्स टू बी का हिस्सा कितना है 18 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे और 6 दूनी 12 हो जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। 6 कम 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 गॉन, एक्स की वैल्यू 5000 आ रही है,
सो x का मान ज्ञात करना है, सॉरी 5000 नहीं, क्योंकि ये पूरा इसको मैं a मान लेती, ठीक है। तो इसने बोला था कि प्रारंभिक निवेश किया है इसने, x का निवेश किया है उसने, तो इसका मतलब 20,000 आएगा, सॉरी, ठीक है। ओके, उसके बाद में आता है 2490 है, दैट इज़ आपके पास में, और उसने इस उनके हिस्सों में 11 कमी की जाए तो उनका अनुपात इतना होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स आपके पास में 9x है, 7 9 और 7 कितने, तो 16 और 11 कितने होते हैं, दैट 27, और 11 की कमी की जाती है तो 11 33, बढ़ा देना तो 2490 होगा, ठीक है। दैट मीन्स 33 माइनस करोगे आप, 8 में से 3 गया 5, यहाँ पे 7 और ये 24, सो 27 अगर आप देते हो तो 27, क्योंकि 24 इस प्रकार उनके हिस्सों में 11 की कमी की जाती है, तो एक बार मैं ट्राई कर लेती हूँ कि आता है या नहीं आता है, ठीक है। सो इट कुड बी 27 से अगर अपन 8 बार करते तो 8 में 16, 8 टू 7 56, दैट मीन्स 216 है ना, और 27 नाम करते हैं तो 9 है 72, तो 252 आता है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे क्या करें, 8 टाइम्स चले जाएँ, 216 59, 1 टाइम्स 27 127, कुछ गलत किया है क्या मैंने, एक सेकेंड, यहाँ से शायद मुझे लगता है कि 11 की कमी की जाती है, कितना आएगा, क्या कैलकुलेशन गलत जा रही है, औसत गति निकालनी है हमारे पास, ठीक है। कुल क्षमता का 80% तक दूध, बच्चे ने 70% दूध पिया और 95% इस तरीके से मिलाया कि पूरी तरीके से डब्बा भर गया, दूध भरा हुआ है, 12 और 20 24, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा कि 24,000 का निवेश किया एक्स स्कीम में, सो वाई ने 24,000 को 10 वर्षों के लिए साधन, तो इनका अंतर निकालना है, तो 12 दूना कितना होता है, 240 होता है, 240 अगर आप निकालोगे 24,000 का, ठीक है, तो 2 0 से 2 0 गई, 24 24 कितना होता है, 576, ठीक है, 00 दैट इज़, और आपके पास में 250% निकालोगे तो आपका आएगा 600 के आसपास, कहीं ना कहीं 600 के आसपास आएगा, ठीक है, क्योंकि 24 इंटू 25 कितना होता है, मेरे पास 600 होता है, तो दैट इज़ 4 और ये 2400, ओके। समकोण त्रिभुज आई डोंट नो, 20% और 2 क्रमिक छूटे 288 में बेचा गया, अंकित मूल्य इतना दे रखा है तो एक्स का मान निकालना है, ओके। सो अंकित मूल्य इतना दे रखा है, तो 480 का अगर मैं 20% निकालती हूँ, मतलब 80% निकालूँ, ठीक है, और ये 100 माइनस x परसेंटेज निकालूँ, दैट वुड बी इक्वल टू 288, तो ये हो जाएगा यहाँ से कि 8 चौका 32, ठीक है, 8 चौका 32 हो जाएगा, 8 टू 64 हो जाएगा, ओके। सो 384 हो जाएगा, तो माइनस में जा रहा है, एक काम करते हैं, इसको ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए x है, इसका 80% हम निकाल रहे हैं, और 80% के अलावा हम ले लेते हैं यहाँ पे 20 तो नहीं, 25% अगर हम ले लेते हैं तो ये 75% होगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 288। सो ये 3/4 होता है और ये 4/5 होता है, ये गॉन, ठीक है, 3 नाम 27, ठीक, 3 चिंग 18, और इसका जस्ट अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 9 पंजा 45, और ये हाफ हो जाएगा ना, मतलब 480 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 75 यानी 25 लेना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर आएगा, ओके। ABC की वर्तमान आयु क्या है, मतलब वेरिएबल के साथ में आप खेलने की कोशिश करो, किससे, ऑप्शन से। अनुपात दे रखा है 10 वर्ष पहले C की आयु B की आयु से 10% अधिक थी, मतलब 10 वर्ष पहले की बात करें 5x माइनस 10, और ये 6x माइनस 10, और 40% अधिक थी 7/5, तो 25x है माइनस 250 है, और 742x है माइनस, यहाँ पे 742 है, और ये 70 हो जाएगा, ठीक है। सो ये 25 लेस होंगे तो 17x 70, कुछ गलती करी क्या, ये 50 है, ठीक है, ये 50 है, और ये 70 यहाँ पे आ जाएंगे तो 20 है, देखो 25x माइनस 50, 7 42x है माइनस 70 है,
ओके। सो 25 लेस करोगे दैट मीन्स आपके पास में 17x होगा, और ये यहाँ से जाएगा तो 20, तो x इक्वल्स टू 20/17 आ रहा है। तो 20 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं यहाँ पे 17, तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अब से 10 वर्ष पहले सी की कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। इफ़ 10 years ago from now C's age was 40% more than that of B की एज। B की एज कितनी थी? ओके ओके ओके, यहाँ पे मिस्टेक कर दी ना अपन ने। ये 5x - 10 है, यहाँ 7/5 होगा, दैट वुड बी 6 - 10, अपन ने उसमें कर दिया था। सो 7 पंजा 35x - 70, 6 पंजा 30x और ये -50, ठीक है। सो 35x हो जाएगा और ये 20x की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक। सो अब आपको बोला गया है कि 20 वर्ष बाद ए और सी की आयु का अनुपात कितना होगा। सो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये 20, ठीक है। एंड 6 चौका 24 और ये 20, तो 44 एंड 36, तो 911 आंसर होगा, ओके। अब फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारे पास में कुछ बन सकता है क्या यहाँ से रॉन्ग नंबर सीरीज़ में। तो 9, 180, 60, 240, ये 42 ठीक नहीं लग रहा, ये 2 टाइम्स जा रहा है, ये 1/3 टाइम्स हो रहा है, ये 4 टाइम्स हो रहा है, ये 5 टाइम्स होना चाहिए, 1/5, 5 दूनी 10, 24 दूनी 48, सिंपल सी बात है। सो 48 × 6 कर लो, 6 चौका 24, 8 48, यस यही गलत था। चलो 21 कर दिया है, अभी रीजन पे आते हैं, ओके। व्हाट हैपन, यस कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है थोड़ा सा, इट्स फाइन। ओके 8 डिब्बे रखे गए हैं, तो ये थोड़ा सा लास्ट में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ये रहता है। पहले मैं देख लेती हूँ। 9 व्यक्ति हैं, बराबर दूरी पर बैठे हैं, ठीक है। सो कुछ केंद्र का सामना कर रहे हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इस तरीके से क्यों बनाया, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होने से बचा देता है, ठीक है। सो उनमें से कुछ और कुछ, ठीक है। एम एस के दाएं से, एस के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एस के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एम दोनों समान, तो मतलब सेम आ जाएगा। एम एस के दाएं से तीसरे स्थान पर, एस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है, एस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठ गया। और एम के तत्काल पड़ोसी जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें, अपोजिट ऑफ एम कर देते हैं, ठीक है, फेस अपोजिट टू एम, मतलब ये हो जाएगा आपके पास पी और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति हैं और ये दोनों विपरीत दिशाओं का सामना कर रहे हैं, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, ओके। एन और आर एक दूसरे के तत्काल दाएं और बैठे हैं। एन के दाएं ऐसे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे दायां लिख देते हैं हम, ठीक है। और ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर, ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर है कौन, एल। टी केंद्र से बाहर का सामना नहीं करता, टी जो है वो इनसाइड देख रहे हैं। और भी विपरीत दिशाओं का सामना कर रहे हैं, मतलब ये भी डिफरेंट हो जाएंगे, या अपोजिट बोल सकते हैं। क्यू एल के बाएं से तीसरे स्थान पर नहीं बैठा है, क्यू जो है वो एल के बाएं से तीसरे स्थान पर इस तरीके से ये नहीं बैठा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ से जोड़ सकते हैं, इसको ऐसे जोड़ सकते हैं कि एस को एक बार अंदर बिठा लेते हैं, एस यहाँ से 2m हो जाएगा, एस को हम बाहर बिठा लेते हैं, ये 2m हो जाएगा। और एस के बाएं से यहाँ पे पी बैठ जाएगा, एस के बाएं से छोड़ करके पी बैठ जाएगा। पी और क्यू के बीच में यहाँ से 3 बिठाऊँ तो क्यू पॉसिबल नहीं है, यहाँ से ये बैठ जाएगा। यहाँ से अगर मैं बिठाती तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ से 3 बिठाऊँ तो ये क्यू बैठ जाएगा, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। अच्छा ये दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, इन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद में एम के आस पड़ोस वाले एम के था ना, एम के तत्काल पड़ोसी एम के संदर्भ में विपरीत दिशा का सामना करें, मतलब ये बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ। सो ये अंदर की तरफ एंड ये अंदर की तरफ, ये भी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में हम ये चीज़ कर चुके हैं, ये चीज़ कर चुके हैं। ये एक दूसरे के अगल बगल में बैठे, कहीं भी बैठ सकते हैं। अभी यहाँ से देखो एन के राइट, तो यहाँ तो नहीं होगा, तो एन और आर कहीं ना कहीं यहाँ होंगे, ठीक है, करेक्ट है। तो एन के राइट तो यहाँ नहीं होंगे, तो एन और आर कहीं ना कहीं यहाँ होंगे, इतना तो कंफर्म हो गया, ओके। उसके बाद ये था कि ओ और पी अपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा ओ और एल के बीच में 1 होगा, सो ओ और एल कहीं ना कहीं यहाँ आएंगे, ठीक है। ओ और एल कहीं ना कहीं 1 दिखाना है ना, तो ओ और एल यहाँ आएंगे और सेम पोजीशन में ओ और एल यहाँ आएंगे, ओके। सो बचा क्या, टी, और टी इनसाइड देख रहा है, ठीक है, टी आउटसाइड देख रहा है, दैट मीन्स गलत। और
ओ और पी अपोजिट देख रहे हैं, वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार हम क्या करें कि एल के बाएं से तीसरे स्थान पर नहीं बैठा है, सो ओ के दाएं से अगर मैं ऐसे करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, थोड़ा बना लेते हैं क्योंकि वो हो जाता है लाइक क्यू हो जाएगा, यहाँ से एम हो जाएगा, यहाँ से टी हो जाएगा, राइट, और यहाँ पे ये दो छोड़ करके पी हो जाएगा। ओके, सो ओ के दाएं से ओ अगर यहाँ बैठता है मान लीजिए, तो ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर एल यहाँ बैठ जाएगा। मान लीजिए ओ अगर यहाँ बैठता है तो ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर एल यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है कि जो एल के बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 क्यों नहीं बैठा है, तो मतलब दायां कर दो इसको, सिंपल ही तो बात होगी ना। और यहाँ तो कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। ओ और पी अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ओ इनसाइड देख रहा है तो ये आउटसाइड देखेगा, ओ आउटसाइड देख रहा है तो ये इनसाइड देखेगा। एक चीज़ और बोली थी कि क्यू और पी अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है, ये इनसाइड गलत, क्यू और पी अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, ये भी हो गया था। ओके, और एस और एम सेम डायरेक्शन में देखेंगे, बाहर, ये भी हो गया। ओके, उसके बाद में आता है टी इनसाइड देख रहा है, ये सब कुछ हो गया। ओ से एल कुछ मिस तो नहीं कर रहे, एन और आर का कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। तो एन के विपरीत कौन बैठा है, वी कांट से, एन के विपरीत कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है, कांट भी डिटरमाइंड हो जाएगा यहाँ पे, है ना। एल के बाएं से गिना जाता है, एल के बाएं से गिना जाता है, तो एम और एल के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4 4 व्यक्ति बैठे हैं। और टी के समीप कौन बैठा है, तो देखो एक तो एम बैठा है बट एम नहीं दे रखा है, तो इधर ए और बी बैठा है, एन और आर का कुछ फिक्स नहीं है ना अभी। पी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, दैट इज आपके पास ओ बैठा है। एंड ओके, कितने व्यक्ति केंद्र का सामना कर रहे हैं, कितने व्यक्ति केंद्र का सामना कर रहे हैं, क्योंकि एक दायां देखेगा, लेकिन अगर ये इस वे में तो जाएगा नहीं ना, डेफिनेटली बात है कि ये इस तरीके से आएगा और ये इस तरीके से आएगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे बिठाऊंगी तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इस वे में आएगा। तो केंद्र का सामना कितने करेंगे, एक हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 4 हो गए। 4 लोग जो है वो केंद्र का सामना करें तो फिक्स हो जाएगा, ठीक है, समझ आया ये बात। एक है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ठीक है। ओके, नाउ 7 व्यक्ति हैं। ओके, तो ये बोल रहे हैं अलग अलग आयु के, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, इन दिस वे। उसके बाद में आते हैं कि टी की आयु जो है वो 32 है, ठीक है, एक्स की आयु टी की आयु से 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा मतलब 36 हो जाएगा। वी की आयु एक्स से 7 कम है, वी की आयु जो है वो एक्स से 7 कम है, 16 में से 7 गया 9 29। ओके, यू की आयु एक्स की आयु से 4 अधिक है, एक्स की आयु से 4 अधिक है 40, और वाई की आयु यू की आयु के आधी है मतलब 20, वाई की आयु डब्ल्यू की आयु से 5 ज़्यादा है, तो डब्ल्यू की आयु से 5 ज़्यादा मतलब 15। एस की आयु और डब्ल्यू की आयु का योग यू की आयु के समान है, तो मतलब यू कितना है 40 है और ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 25, एस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डब्ल्यू 15, एस नहीं सॉरी वाई 20, उसके बाद में एस 25, 20 हो गया, 25 हो गया, देन 29 होगा वी, ठीक है, और 29 होगा, और ये क्या था ओ था क्या, नहीं यू था 40 पे, ये एक्स था 36 पे, टी 32 पे, राइट। सो पांचवा सबसे बड़ा व्यक्ति आपसे पूछा गया कि पांचवा सबसे बड़ा व्यक्ति बताओ कि कौन सा है। सो दैट इज़ 1 2 3 4 5, कौन है, एस है, कान भी डिटरमाइन नहीं आ सकता यहाँ पे। अन्य व्यक्ति क्यू की आयु 27 वर्ष है, ठीक है, तो क्यू से कितने छोटे हैं, 27 वर्ष हैं, तो क्यू से कितने छोटे, मतलब ये 3 हो जाएंगे। ओके, सो ये मार्क फॉर रिव्यू। एक कंपनी में 8 व्यक्ति काम करते हैं, थोड़ा सा आपके पास में थोड़ा सा होल्ड पे रख रही हूँ मैं इसको। ओके, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि P5 के डायरेक्शन डिस्टेंस है, P5 के 4 मीटर पूर्व में है,
P5 के 4 मीटर पूर्व में है, दैट इज़ P4। ओके, उसके बाद में आता है कि 5 जो है वो 3 के 8 मीटर उत्तर में है, 3 के 8 मीटर उत्तर में है। ओके, उसके बाद P2 और P4 दे रखा है आपके पास में, तो P4 के 10 मीटर दक्षिण में है, मतलब यहाँ से ये 8 और यहाँ से ये 2, दैट इज़ P2। P4 P7 के 5 मीटर पश्चिम में है, 5 मीटर P7 के पश्चिम में हो गया। 5 और 7 के बीच की दूरी, 5 और 7 के बीच की दूरी जो है वो है 9, दैट इज़ आपके पास में P2 और P1 की दूरी के समान है। ठीक है, 9 जो है ये P1 और P2 की दूरी के समान है। ठीक है, P1 P2 के पूर्व में है, P1 P2 के पूर्व में है, मतलब यहाँ से ये 5 हो जाएगा और यहाँ से ये 4 हो जाएगा, दैट इज़ आपका P1। सो P6 P2 और P4 के बीच में है, P6। ओके, ये 10 हो रहा है, मतलब 2 यहाँ से, ठीक है, 3 यहाँ से कर दूँ तो ये यहाँ से 5 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से ये 3, यहाँ से ये 5, और ये कितना हो गया 5 और 5 10, और ये क्या है 6। ओके, P6। ठीक है, तो 1 जो है वो 3 की किस दिशा में है, 1 जो है वो 3 की किस दिशा में है, यहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा में है, 3 के उत्तर पूर्व में, 3 का उत्तर पूर्व में कौन सा नहीं है, P4 7 है, 4 7 है, सिक्स भी है। ठीक है ना, P2 नहीं है, इतना नहीं सोचना था यहाँ पे। ओके, अब यहाँ से ब्लड रिलेशन है जो इजी से दिख रहा है। कोई भी जी की बहन, रुको या चलो कर लेते हैं, जी की बहन की माता, ठीक है, जी की बहन की माता की सास, मतलब कि ये है ना, वो बी है। सो जी की बहन की माता की सास बी है। ठीक है, एफ ए का दामाद है, एफ दामाद है ए का, ए पहली पीढ़ी में नहीं है, मतलब ए यहाँ नहीं आ रहा है तो ए कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। सो ये हो सकता है कि लाइक इस वे में बना ले। ठीक है, ये बी हो गया यहाँ पे, और ये ए का दामाद है, सो दैट मीन्स ये एफ हो सकता है। ठीक है, एफ जी से विवाहित नहीं है, ये तो सिंपल सी बात थी। सी डी की बहू है, सी जो है मुझे लग रहा है कि सी यहाँ पे आएगी जो डी की बहू होगी। सी का कोई बेटा नहीं है, सी का कोई बेटा नहीं है, दैट मीन्स सी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। ए आएगा यहाँ पे जो पहली पीढ़ी में नहीं था, सो आपके पास में ए बी सी डी ई, ई आएगा यहाँ पे, राइट। तो जी ए की पत्नी से, जी जो है वो ए की पत्नी से किस प्रकार से संबंधित है, बेटी। ठीक है, डी एफ की पत्नी की सास, डी एफ की पत्नी की सास, नहीं, डी की पत्नी, सॉरी ये बोल रहा है, डी की जो पत्नी है मतलब ये, वो एफ की सास से किस प्रकार से संबंधित है, मतलब हम ये बोल सकते हैं सास ही होगी ना, क्योंकि डी की पत्नी बोल रहा है आपके पास में। इंग्लिश एक बार कर लेते हैं, हाउ इज डीज वाइफ, डीज वाइफ मीन्स दिस, ओके, इज रिलेटेड टू एफ्स मदर इन लॉ। एफ्स मदर इन लॉ मतलब सास ही तो होगी, उसकी मदर इन लॉ ही तो होगी। ओके, अब यहाँ से सिलॉक्स कर लेते हैं, सिलॉक्स आई डू इन इंग्लिश। ओके, सो ओनली फ्यू किंग है, दैट इज क्वीन हो जाएगा आपके पास, कोई भी थ्रोन क्वीन नहीं है, कोई भी थ्रोन, और ऑल क्वीन इज स्मॉल है, ऑल क्वीन जो है वो क्या है आपके पास में, स्मॉल है। ओके, सो सम थ्रोन किंग है, सम थ्रोन जो है वो किंग है, नहीं, ऑल स्मॉल इज किंग, ऑल स्मॉल वो किंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ओनली सेकंड फॉलो करेगा। ओके, ऑलमोस्ट ऑल कैबेज, ऑल कैबेज का मतलब यहाँ पे है ब्रिंजल, ऑलमोस्ट ऑल का मतलब सम है, सम ब्रिंजल ऑनियन है। ओके, कोई भी अनियन जो है वो चिली नहीं है, ये कैबेज है। ओके ओके, सम चिली बीइंग कैबेज, चिली कैबेज हो सकता है, बिल्कुल, कोई भी चिली ब्रिंजल नहीं है, कोई भी चिली ब्रिंजल नहीं है, नो फर्स्ट फॉलो करेगा। ओके, देन ओनली फ्यू मोमेंट टाइम है, मोमेंट जो है वो आपके पास में टाइम है, ओनली टाइम इज़ वॉच है, मतलब वॉच यहाँ आएगा जो किसी में भी नहीं जाएगा। फ्यू टाइम आर है, फ्यू टाइम आर है। ओके, सो सम वॉच विच इज़ टाइम आर, वॉच जो है वो कुछ भी नहीं हो पाएगा और, ठीक है, फर्स्ट गलत है। ऑल आर कैन बी वॉच, ऑल आर कांट बी वॉच, तो नीदर,
ओके, उसके बाद में आता है कि उत्तर की ओर बैठे हैं सर्टेन करके आपको बता रखा है यहाँ पे। सो अनसर्टेन वाला पजल दे रखा है कि कुछ संख्या में बैठे हैं, 5 व्यक्ति के बाएं ओर बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 दिस पे 1 2 3 4 5 के यहाँ पे बैठ गया। ओके, और 2 व्यक्ति के और टी के बीच में बैठे तो टी यहाँ बिठा दिया, टी यहाँ पे बिठा दिया। ओके, टी एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठ गया, टी एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठ गया। सी बी के तत्काल बाएं ओर बैठा है, सी बी के तत्काल बाएं ओर बैठा है। ये उस व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर है जो ठीक मध्य, मतलब जो बीच में बैठा है ना, बीच में उसके बाएं से दूसरे स्थान पर, मतलब कि यहाँ पे ये है ए बैठा है। ओके, यू दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, तो दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है यू, सॉरी दाएं एंड से तीसरे स्थान पर है यू, एंड यहाँ पे भी बना लेते हैं, दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है यू। ठीक है, बी टी और यू के ठीक बीच में बैठा है, तो टी और यू के बीच में बैठा है कौन, बी। 3 व्यक्ति एम और ए के बीच में बैठे, तो 3 व्यक्ति यहाँ से आ गए आपके पास में, एम और ए, और 3 व्यक्ति अगर मैं यहाँ बिठाऊँ तो 1 2 3 4 5 के एम डैश टी। ठीक है, तो 1 2 3 लॉजिकली तो ये बननी चाहिए वाली। ठीक है, और 1 2 3 एंड दैट वुड बी ए। ठीक है ना, 3 व्यक्ति बोले थे ना, ए बीच में बैठा है पंक्ति के, इसका मतलब ये 2 यहाँ से और ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं होगा। सो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, और ये 1 2 और यहाँ पे इस जगह पे बोला था कि यू बैठा है। ओके, और यहाँ से अगर हम देखते तो 1 2 3 4 है, सो 1 2 3 1 2 3 4। ओके, और ये यहाँ से 1 2 3 ये थर्ड नंबर पे यू बैठ गया। ओके, उसके बाद में इसने बोला कि बी के इमीडिएट लेफ्ट में सी है। ठीक है, बैठ गया भाई, बी टी और यू के बीच में बैठा है, इसका मतलब ये तो नहीं बनेगा, मैंने कहा था लॉजिकली बैठेगा। सो ओके, टी और यू के बीच में बैठा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 2 3 4 यहाँ से कर लूँ और 1 2 3 4 यहाँ से कर लूँ, इसका मतलब ये बी यहाँ बैठ गया, और बी जो है वो सी के लेफ्ट में, सॉरी बी के लेफ्ट में सी होना चाहिए, बी के लेफ्ट में सी होना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे सी बैठ गया, ये बनेगा इसका। ठीक है, सो कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ओके, सी और एम के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5। ओके, एम के बाईं ओर व्यक्तियों की संख्या यानी 1 2 3 है, 4 5 6 है। बी के दाईं ओर कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1। ओके, ए के संदर्भ में सी का क्या स्थान है, ए के संदर्भ में सी का स्थान है दाएं से दूसरा। ठीक है, और सी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठे, नन ऑफ दीज आ रहे हैं। सी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, सो इट कुड बी 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बैठनी चाहिए, नन ऑफ दीज। ओके, अब यहाँ से पहले इसको कर लेते हैं, तो एच से के जाना है हमारे पास में, एच से ए आ गया, ए से के जाओगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट इनइक्वलिटी करें। के से एल जाना है हमारे पास में, तो के से अगर आप के और जे बराबर है ना, तो जे से अगर आप एल जाते हो तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और एस से पी जाना है हमारे पास में, तो एस से पी जाने के लिए एस से जे चलेगा, राइट, ये वाला साइन, और ये भी नहीं हो पाएगा, तो ओनली फर्स्ट सत्य होगा। ठीक है, ओनली फर्स्ट सत्य होगा। उसके बाद में डब्ल्यू से एच जाना है हमारे पास, तो डब्ल्यू से एस चलेगा, और एस से जब आप एच जाते हो तो पॉजिटिव, दैट कांट बी पॉसिबल। देन के से ई जाना है, के से एस चलेगा, और एस से जब आप ई जाओगे दैट मीन्स ये वाला साइन, तो ये हो जाएगा। एच से के जाना है, तो एच से एस चलेगा, और एस से के जाओगे ये वाला साइन, तो सेकेंड एंड थर्ड हो जाएगा ट्रू। ओके, उसके बाद यहाँ क्या था, ठीक है, डिस्ट्रॉट के जोड़े बनाने आपके पास में, दैट मीन्स उससे पहले थोड़ा सा हम ये कर लें, पहले और 14वें तत्व दूसरे और 15वें को आपस में बताते थे, कौन सा बाएं छोर से 7वें, ओके, दाएं छोर से 5वें अक्षर, दाएं छोर से 5वां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 क्यू एंड क्यू। ओके, एंड बाएं छोर से 5वें अक्षर यानी 1 2 3 4 5 यानी कि एफ। तो इसके बीच वर्णमाला के अनुसार कितने कॉन्सोनेंट है, सो एफ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ए आई हटाओ, ओ हटाओ, ए ई आई ओ यू, सो 2 हटा दोगे आप, कॉन्सोनेंट कितने होंगे,
ABCDEF GHIJKLMNOP. So 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक वॉवल है, मतलब वॉवल देन कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ऐसे कितने सिंबल है, सॉरी सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट वॉवल होना चाहिए। सो सिंबल के पहले वॉवल है 1, सिंबल के पहले वॉवल है 2, सिंबल के पहले वॉवल नहीं, सिंबल के पहले वॉवल नहीं, वॉवल नहीं है, वॉवल है 3, सिंबल के पहले वॉवल है 4 और सिंबल के पहले वॉवल नहीं है, सो 4। ठीक है। और यहाँ बोल रहा है आपके पास में डिस्ट्रॉट, दैट मीन्स आपके पास में 4 यहाँ पे बना देते हैं, लाइक 4 9 19 20 18 1 22 ABC PQRSTU, सॉरी 21। ओके, ये 7 है, ये 8 है एंड देन 20 है। ठीक है। सो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 है, 20 से बड़ा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 19 20 21 नहीं होगा, 2 3 4 5, 21 से बड़ा है नहीं, 7 8 हो जाएगा। ये नहीं, 20 से बड़ा है नहीं, 9 10 11 12 13 14 15 16 8 9 10 11 12 13 14, किससे बड़ा है क्या? कोई नहीं। 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। ठीक है। 19 फिर 20 होना चाहिए था, तो ये नहीं होगा। 20 से बड़ा 21 तो नहीं है यहाँ पे, 19 से कुछ बड़ा है नहीं, यानी 9 था, सो इट कुड बी 2 ओनली। ओके। और पहले 14वें तत्व और दूसरे को, मतलब 1 2 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब सी को आपने बदल दिया, मतलब ये सी था, इस सी की जगह आपने ए रख दिया। ठीक है। चलो सबमिट कर रही हूँ मैं ना इसको, वैसे भी हो गया ऑलमोस्ट। सो मुझे ये बिल्कुल ईजी लगा एंड एक बात बताऊँ मैं आपको यहाँ पे कि लाइक देखो इंग्लिश में भी मेरा स्कोर रहता है, मतलब मेरा ये टारगेट रहता है कि अगर इजी आता है ना अपना, तो 55 से 65 के बीच लाना है, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। अब मुझे ये देखना है कि मेरी एक्यूरेसी किस में ख़राब तो नहीं हुई है, तो मुझे लग रहा है कि शायद मे बी मेरी ख़राब हुई है, क्योंकि मैंने 5 और 5 10 और 10 और 1 11 क्वेश्चन 35 में से 11 नहीं किए। सो 29 किए थे ना मैंने, तो 24 किए थे, तो यानी रीजनिंग में कहीं एक्यूरेसी बिगड़ी होगी और ऐसा लग रहा है, और शायद इंग्लिश में भी। तो अब ये तो चेक करना पड़ेगा अपने को आराम से, और शायद क्वांट में मेरी 100% एक्यूरेसी। तो ये सब शेयर कर दूंगी मैं, एनालिसिस जो भी आएगा इसका 28 तारीख को आएगा। सो ये वे रहता है। और दूसरी एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, मेरा फर्स्ट टारगेट ये भी रहता है कि लाइक अपना इंग्लिश से 15 के आसपास निकलेगा, पहले अपन वही निकालेंगे क्योंकि पीओ का पेपर है। तो देखो 15 मार्क्स निकालना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, आता है तो, क्योंकि इसमें ओवरऑल कट ऑफ जाएगी ना। आपको पता है सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाएगी इसके अंदर, मैं कंफर्म कर देती हूँ, ठीक है, नहीं पता है तो। क्योंकि फिर भी सेक्शनल अगर अपन ने अच्छे से नहीं किया तो फिर वही वाली बात है कि अपना ओवरऑल चांस ही बहुत मुश्किल है क्लियर करने का, ठीक है ना। और आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा आराम से। फिर क्वांट के अंदर देखो 20 मार्क्स निकालने का था, 20 आ गया। रीजनिंग भी ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के आसपास है। तो इस तरीके से हम ये नहीं बोल सकते कि ख़राब है, इट्स अ फाइन, क्योंकि मेरा जो टारगेट है उस हिसाब से आया है। सो आप लोगों का क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़रूर हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।